नमस्कार दोस्तों। हाँ, जैसे अभी गेहूं की कटाई जो है होने वाली है उत्तर भारत में, तो उसके बाद मेनली तो धान ही लगता है, यहाँ पे पैडी लगती है। तो बीच में करीबन 2-2.5 महीने का टाइम बचता है, 2 महीने एग्जैक्टली अगर मान के चलें। तो मिट्टी की सेहत के बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, चर्चा होती रहती है कि लगातार एक ही जैसी फसलें बीजने से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है। तो उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, उसके लिए हरी खाद, ग्रीन मैन्योर जो है उसकी सिफारिश की जाती है। आमतौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिफारिश करते हैं कि सन और ढैंचा, सन और ढैंचा जो है, जंतर भी पंजाबी में बोल देते हैं इसको, कुछ इलाकों में टिंजन बोला जाता है, तो उसी को डालते हैं। तो वो एक लेगुमिनस फसल होती है। लेगुमिनस श्रेणी वो है जिसमें जो फसलें हैं हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स करते हैं। बाकी सारे जो खुराकी तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिशन है वो मिट्टी से ही मिलते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो हवा से आती है। तो मिट्टी में एक बैक्टीरिया होते हैं। जितने लेगुमिनस क्रॉप हैं उसमें सर्ण, ढैंचा, आपकी सभी तरह की दालें, बीन्स, मूंगफली वगैरह, सोयाबीन, ये जो हैं जैसे 2 फाड़ बीज वाले फसलें हैं वो हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स करते हैं इन जो राइजोबियम बैक्टीरिया के सहयोग से। तो एक तरह का वो भी एक फसली ग्रीन मैन्योरिंग ज़्यादातर सिफारिश की जाती है, किसान भी वही प्रैक्टिस करते हैं। बेलगांव कर्नाटका के कुदरती खेती के माहिर किसान जिन्होंने बहुत सारी अपने लेवल पे खोज की हैं, उनने कि इसकी बहुत बढ़िया पद्धति जो है वो डेवलप की थी, जिसको ऑरोग्रीन कहा जाता है। तो अन्नदाना बेंगलोर ने उसमें कुछ शोध किया है कि जो मिश्रण है कैसे उसको लगाना है। तो ऑरोग्रीन में एक ही तरह की फसल जो है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए नहीं बीजी जाती, उसमें 8-9 तरह की फसलें जो हैं वो इंक्लूड की जाती है। तो उसमें सर्ण, ढैंचा और दालें होती है, मूंग है, मसूर है, चने हैं, लोबिया है जो फलीदार में आता है। उसके साथ साथ ऐसी फसलें जो बहुत ज़्यादा जैविक मादा पैदा करती हैं, उसमें बाजरा आता है, ज्वार आ जाती है, मक्की आ जाती है। साथ में मसालेदार फसलें जैसे धनिया है या और ऐसी फसलें हैं वो इसमें बीजने की सिफारिश है, ताकि मिट्टी में अलग अलग तरह के जो है खुराकी तत्व जो है वो मिल सके। तो मैंने यहाँ पे अभी पंजाब में तो मौसम शुरू होने वाला है, तो लगभग 20-25 दिन पहले यहाँ भी मैंने मिश्रण किया था। जो किचन में सारी दालें थी वो मिक्स कर ली थी। माश जिसको बोलते हैं, उड़द बोल देते हैं, मूंग है, फिर लोबिया है। ये भी लोबिया जो घर में किचन में पड़ा हुआ था वही डाला है। सण है मेरे पास थे, अपने बीज तैयार किए हुए थे सन के, जो हम अन्नदाना बेंगलोर से हमने लिए थे। और साथ में मेरे पास सर्दियों के कई सारी सब्जियों के बीज अभी बचे हुए थे, क्योंकि बगीची में इतनी जगह नहीं होती, तो PHV किट होती है, उसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के गाजरें खूब उगी हुई हैं, यहाँ पालक भी है, मूली, शलगम, सब कुछ लगा दिया था। तो हमें एक जैविक मादा चाहिए होता है और एक बैलेंस चाहिए होता है। असल में ये काम कैसे करती है, इसका विज्ञान क्या है कि हवा से नाइट्रोजन आती है, तो उसके लिए हमें लेगुमिनस क्रॉप चाहिए। बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मिट्टी में होते हैं, लेकिन जिस रूप में फसल को चाहिए होते हैं उस रूप में नहीं होते हैं। तो ये फसलें मिट्टी में से वही चीज़ निकालते हैं, उसको अपने वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं, बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब 30-35 दिन बाद इसको मिट्टी में मिलाया जाएगा तो सारे के सारे तत्व जो हैं, 10-15 दिन इसको गलने के लिए भी छोड़ा जाएगा, तो वो सारे के सारे तत्व है वो आसानी से अगली फसल को मिल जाते हैं। और जितने भी उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं,
जैसे राइजोबियम इसके लिए बताया, सब फसलों के लिए अलग अलग होते हैं, अजोटोबैक्टर, सीटोबैक्टर, कई तरह के जो होते हैं अलग अलग फसलों के नाइट्रोजन फिक्स करने वाले अलग अलग वो बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह से फास्फोरस के लिए होते हैं, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, पोटाश के लिए होते हैं, जिंक के लिए होते हैं। तो जब ये सारी फसलें लगेंगी तो वो सारे के सारे जो सूक्ष्म जीव है वो क्रियाशील हो जाते हैं। तो अगली फसल जब तक आएगी, उसकी बिजाई की जाएगी, तो बहुत सारे खुराकी तत्व जो है वो एक तो अवेलेबल फॉर्म में फसल को मिल जाते हैं। जैसे बिजाई होती है, पौधा बढ़ने लगता है, उसको मिल जाते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है वो पहले से क्रियाशील होते हैं। तो इसका विज्ञान अगर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऊपर दिखता है वो तो है ही है, लेकिन मिट्टी के अंदर जो दिख रहा है उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसी कैसी इसमें मिश्रण करके फसलें लगानी है, ताकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है प्लस जो उसमें बायोटा है, जो उसमें सूक्ष्म जीव क्रियाशील होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप अगर लगाना चाहते हैं, हरी खाद लगाना चाहते हैं, तो ऐसे मिश्रण करके आप लगा सकते हैं। कोई भी बीज आपके पास हो तो आप उसको बीज सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये लोबिया था, ये बहुत ही अच्छे पौधे हुए हैं। ये कोई किस्म का तो पता नहीं है, लेकिन जो बाज़ार से घर में खाने के लिए लेके आए थे वही बीज मैंने डाल दिए थे। मूंग है, मसूर है। तो यहाँ पे अभी मैं तो हैरान था कि मसूर को तो अभी फूल भी आ गए हैं। तो ये सारी फसलें जो है अभी 15-20 दिन बाद इसको मिला देंगे। तो अभी इतना अच्छा मौसम नहीं था तो बढ़ोतरी उतनी ज़बरदस्त नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सब्जियों का देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें एक और चीज़ आपने की है कि जैसे कुछ मेरे पास ये फूलों के गेंदे के बीज तैयार थे, वो लगा दिए हैं। कुछ इसमें जैसे ये भिंडी है, ये PAU की पंजाब सुहावनी, काफ़ी बीज होते हैं किट में, तो ये भी उगी हुई है। तो इन पौधों को उठा के हम दूसरी जगह लगा देंगे, बाकी सब मिक्स कर देंगे। और जो सण है, ये सण का पौधा है, सन हैम्प का, तो इसको भी रहने दिया जाएगा या इसको उठा के किसी दूसरी जगह लगा देंगे तो अपने बीज पैदा हो जाएंगे। तो इसमें जितने भी लगाए हैं सिर्फ दालों को छोड़ के, बाकी लगभग किसान जो है अपने घर में ही पड़े होते हैं, बीज वो ले सकते हैं। तो 1 महीना 35 से 40 दिन आपको फसल को बढ़ने देना है, और उसके बाद जो है इसमें मिट्टी में मिला देना है, फिर इसको गलने देना है। तो हम इसमें से कुछ जो है पौधे, जैसे ये गेंदे के पौधे हैं, ये निकाल लेंगे। ये मैंने एक काना रेड एक फूलों का है, उसके भी बीज डाल दिए थे, तो उसको भी कहीं सजावट के लिए लगा देंगे। तो काफ़ी सारे नदीन भी इसमें उग जाते हैं। तो ऐसे आप ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो साल में कम से कम एक बार तो आपको ये करना ही चाहिए। यहाँ देखिए, पिछली बार का छोड़ा हुआ था सण का पौधा, तो इसमें अभी फूल आने वाले हैं, शुरू हो गए हैं। सही टाइम नहीं है ये, लेकिन अभी इसकी उम्र है, तो ये पिछली बार का पौधा लगा हुआ है। तो इसको हम क्यों रखते हैं खेत में कि ये आप देख सकते हैं, इसको काट लिया है। तो इसकी जो ये टहनियाँ पत्ते हैं, इसको मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये पौधा लगातार बढ़ता रहेगा। तो ऐसे पूरे खेत में जो हमारी बगीची है उसमें हम ऐसे ही ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सर की बेल हमने लगाई हुई है इस लाइन में, बीच में लोबिया और बीन्स भी हैं। तो इसमें भी एक साइड में हमने ये ग्रीन मैन्योरिंग कर दी है, बीच में एक साइड में हमने गेंदे के फूल लगा दिए हैं, और साथ में हमारे पास चढ़ाई है, उनको हम छोड़ देंगे, सण को छोड़ देंगे, बाकी जो है वो मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो दो तरीके से ये काम करता है। एक तो आप बिजाई करके इसको मिट्टी में मिला दो या फिर इनको काट के मिट्टी में तो आप इसको डंप कर सकते हैं, तो उससे ये जैविक मादा जो मिट्टी में ऐड हो जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे सब जगह ऐसे ही कर रखा है कि मिश्रण कर रखा है। ये खीरे की बेल है, साथ में ये बीन्स हैं। तो बीन्स जो फलियाँ भी देंगी, इसको काट के इसकी मल्चिंग भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस साइड में भी हमने ये खीरे लगाए हैं, और इस दूसरी साइड में बेड के ये हमने सन हैम्प लगाए हैं, तो खीरे की बेल इस पर चढ़ जाएगी। तो लगातार कोई ना कोई ऐसी फसलें ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं वो हमें लगाते रहना चाहिए। जैसे ये हमारे स्क्वैश है, चप्पन कद्दू है, तो इसमें हमने बीच में ये लोबिया लगाया हुआ है। तो लोबिया फलियाँ भी देगा
नाइट्रोजन भी फिक्स करेगा और साथ ही साथ मल्चिंग का जो मटेरियल है वो भी देगा। ये जुकीनी है, लगनी शुरू हो गई है अभी द्वारा, तो ये इसमें लोबिया लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप मिट्टी की सेहत जो है वो बरकरार रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो गेहूं की कटाई के बाद ग्रीन मैन्योरिंग ज़रूर करिए ताकि मिट्टी की सेहत अच्छी हो और आपकी फसल जो है वो भी अच्छी पैदावार दे सके। धन्यवाद।